हम कवर कर रहे हैं। करंटली अभी आपके स्क्रीन पर निफ्टी इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है। ये लाइफ टाइम का पूरा चार्ट है जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। आई थिंक आप सब लोग देख रहे होंगे। ये निफ्टी 50 का लाइफ टाइम का चार्ट है। इसको आप प्लस एंड माइनस को यूज करके एक्सपेंड और कंप्रेस कर सकते हैं। तो अभी मैं माइनस की को प्रेस कर रहा हूँ और ये कैंडल्स मेरे एक्सपेंड हो रहे हैं। ऑलराइट, सो ये तो रहा चार्ट की बात। अब हम आते हैं कुछ रेडीमेड वॉचेस और रेडीमेड स्कैन के बारे में। सबसे पहला हमारे पास वॉचेस में है मार्केट वॉच। वॉचेस में फर्स्ट ऑप्शन मार्केट वॉच है। अगर आपने कोई वॉच सेव करके रखी हुई है तो आपके पास में लिस्ट आ जाएगी। एल्स आप न्यू ओपन करेंगे, इस तरीके का आपकी चॉइस है। आप कोई भी ग्रुप इसमें ले सकते हैं रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स का। यहाँ पे ऑल सेगमेंट्स हमारे पास में, इंडियन सेगमेंट्स हमारे पास सारे लाइव हैं। अब मैंने एनएससी सिलेक्ट किया हुआ है और एनएससी में मैंने वो स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है जिनका फ्यूचर्स अवेलेबल है। कैश के स्टॉक्स हैं, रेट भी कैश के हैं, बट जो स्टॉक्स इनका फ्यूचर भी अवेलेबल है उन स्टॉक्स का हमने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है। सेम भी आप निफ्टी 50, निफ्टी 100, मिड कैप 500 सारे ग्रुप्स हमारे पास में यहाँ पे हैं अवेलेबल। मैं आपको फिर से एक बार उनके लिस्ट भी दिखा देता हूँ। काफी लंबी लिस्ट है, ये एनएससी की है जिसको निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 50, निफ्टी 500, बैंक, ऑटो मींस जो भी स्टैंडर्ड जो एक्सचेंज स्टैंडर्ड है वो ऑल आवर ग्रुप्स आर अवेलेबल। इवन हमारे पास में निफ्टी हाई बीटा स्टॉक्स भी हैं जो एक्सचेंज की साइट्स पे अवेलेबल हैं। वो हाई बीटा स्टॉक्स का भी ग्रुप क्रिएटेड है इसमें। इसमें आपको 50 ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स की लिस्ट आपको इसमें हाई बीटा स्टॉक्स में भी मिलेगी। इस तरीके से आप देख रहे हैं काफी लंबी लिस्ट है। हर एक लिस्ट में एक्सचेंज डिफाइंड स्टॉक्स हैं जिनको आप अपने मार्केट वॉच में लगा सकते हैं। करंटली हमने भी निफ्टी के कैश स्टॉक भी फ्यूचर्स लगाए हुए हैं। मींस जिन ग्रुप स्टॉक्स का फ्यूचर अवेलेबल है उनके कैश के प्राइस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मार्केट वॉच में जैसे अदर सॉफ्टवेयर में भी आप देखते हैं, इवन आप ट्रेडिंग टर्मिनल्स में भी देखते हैं, ओटिन वगैरह में भी देखते हैं, आपके पास में लाइव रेट्स, परसेंटेज चेंज, टोटल क्वांटिटी, बेड ऑफर वगैरह सारा कुछ आता है। सेम इसमें भी वही चीज आती है, बट इसमें एडवांटेज क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। जो चीज कॉमन है मैं उन चीजों को स्किप करता चलूंगा, जो चीज एक्स्ट्रा है मैं उन चीज को आपको दिखा रहा हूँ। जो ऑलरेडी आपके पास में है अवेलेबल उस चीज के बारे में डिस्कस करने का फायदा नहीं है, जो चीज एक्स्ट्रा है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सारे स्टॉक्स इसमें आपके पास में आ गए। हर एक स्टॉक अभी मार्केट ऑफ है, मीन्स ओवर हो गई आज। सो आज के जो भी लास्ट 330 के रेट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। प्रीवियस डे से आज का जो भी एलटीपी का जो भी परसेंटेज चेंज है, जो भी चेंज आया है वो आपको परसेंटेज की टर्म में दिख रहा है। आज का टोटल क्वांटिटी, कल की प्रीवियस क्वांटिटी, इस तरीके के इसमें कई सारे कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। आप मार्केट वॉच के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन है कॉलम सिलेक्शन का। कॉलम सिलेक्शन में आपके पास में ऑलमोस्ट 95 कॉलम्स इसके अंदर है जिनके बेस पर आप आपका एनालिसिस कर सकते हो। दीज आर द लिस्ट ऑफ द कॉलम्स। इसमें कुछ कॉलम्स हैं जो एक्स्ट्रा है और इम्पोर्टेंट है, वो मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं। सबसे पहला कॉलम मैंने आपको लगा के रखा हुआ वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का यूज क्या है और उसको कैसे हम यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इसको परसेंटेज वाइज अरेंज कर लिया। परसेंटेज में देख रहा हूँ टाटा ग्लोबल आज ऑलमोस्ट 10.38% बढ़ा हुआ है। उसके बाद ऑरो फार्मा है, फिर बर्जर पेंट है, फिर पेज इंडस्ट्री है। इस तरीके के कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने परसेंटेज चेंज को लगाया हुआ है। टाटा ग्लोबल अगर मैं देखता हूँ तो टी एंड कॉफी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जबकि ऑरो फार्मा आपका ड्रग्स एंड फार्मा से है। अब आप देखना चाहते हैं टी एंड कॉफी में कुछ और स्टॉक्स हैं जिनका फ्यूचर अवेलेबल है, उनकी ऐसी पोजीशन क्या है, तो मैं सिंपल कंट्रोल एफ करूंगा, मुझे उन स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। सर टी एंड कॉफी फ्यूचर में सिर्फ एक ही स्टॉक है। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल में देखता हूँ तो इसमें हमारे पास कई सारे स्टॉक्स हैं। तो सिंगल क्लिक से मैं पूरी इंडस्ट्री के जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। जैसे मेरे पास ऑरो फार्मा आ गया, सिप्ला है, लुपिन है, पीएलएस, सन फार्मा है, कैडिलिक है, ये सारे स्टॉक्स मेरे पास में आ गए और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सो अब देखें ऑरो फार्मा जहाँ पर टॉप गेनर में 4.28% बढ़ा हुआ है, वहीं पे मेरे पास टोरेंट फार्मा -0.74 गिरा हुआ है, बायोकॉन -6.63 बढ़ा गिरा हुआ है। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्री वाइज पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे पेंट्स में देखना, मैं क्लिक करके कंट्रोल एफ करूंगा तो बर्जर पेंट और एशियन पेंट है, उसमें बर्जर पेंट आज 4% बढ़ा हुआ है, मोर देन 4% हम कह सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी आप इंडस्ट्री में क्लिक करेंगे, कंट्रोल एफ करेंगे। ऑटोमोबाइल मैंने क्लिक किया, कंट्रोल एफ करूंगा तो ऑटोमोबाइल्स के सारे स्टॉक्स मेरे पास में आ जाएंगे। तो आपके पास में
इंडस्ट्री वाइज एक कॉलम एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसकी बेस पे आप उस इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी भी स्टॉक्स जो आपके ग्रुप में अवेलेबल हैं उनके बारे में आप वन टच देख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास में एक मैंने कॉलम और एक्स्ट्रा ओपन करके रखा हुआ है, वो रखा हुआ है मेरे पास में TBQ एंड TSQ। TBQ एंड TSQ का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। TBQ मीन्स है टोटल बाय क्वांटिटी एंड TSQ इज टोटल सेल क्वांटिटी। टोटल बाय क्वांटिटी का मेरा मतलब है जो सॉफ्टवेयर लेता है जो भी स्टॉक्स का जो ट्रेडिंग हो, ऑब्वियसली मार्केट में बाय एंड सेल दोनों चल रहे हैं, जिन स्टॉक्स का बाय क्वांटिटी मींस जिनमें एग्रेसिवली बाइंग हुई है, वो अगर एग्रेसिवली सेलिंग से ज्यादा है तो वो स्टॉक्स आपके लिए बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, आप उनके लिस्ट को अलग करके रख सकते हैं। तो मैं अब डिफरेंस क्वांटिटी जो है वो बाय माइनस सेल क्वांटिटी को माइनस करता है, तो जो भी मैक्सिमम गेनर्स हैं मैं उन स्टॉक्स को देख सकता हूँ। मैं कुछ कॉलम्स कम कर देता हूँ सो दैट आपको स्क्रीन में सारा कुछ दिखाई दे। अब मुझे दिख रहा है, ये मैंने अरेंज कर लिया। तो आज येस बैंक में आप देख रहे हैं मैक्सिमम बाय क्वांटिटी में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, और येस बैंक आपके पास में आज चूंकि गिरा उसके बाद भी आज येस बैंक में सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। आज येस बैंक आपका -8.43 गिरा हुआ, बट उसमें सबसे ज्यादा बाइंग हुई आज हुई है। सो इस तरीके से आप स्टॉक्स देख सकते हैं जो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में उनका वॉल्यूम किस डायरेक्शन में है, बैकग्राउंड में क्या फिगर चल रही है, आप वो सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में है। इसमें आपके पास फिल्टर का ऑप्शन भी है, आप अलग तरीके का इसमें फिल्टर भी डाल सकते हैं मार्केट वॉच में। जैसे आपको देखना है जो स्टॉक्स आज ओपन प्राइस पे खुले हैं और अपने हाई रेट पे जा रहे हैं, वो स्टॉक अपने देखना है, या जो स्टॉक अपने हाई पे खुले और लो पे जा रहे हैं आप उनका फिल्टर निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दिया सिंपल ओपन रेट इक्वल टू हाई रेट। जो स्टॉक आज हाईएस्ट प्राइस पे खुले हैं और उसके वो प्राइस उन्होंने टच नहीं किया एंटायर डे, ये स्टॉक्स आ गए जिनका ओपन और हाई इक्वल है। ये देखिए, ये आपने वो स्टॉक्स देखने हैं जो अपने आज लोएस्ट प्राइस पे खुले हैं और ऊपर चले हैं, सारे दिन उन्होंने अपना लो ब्रेक नहीं किया, कोई भी स्टॉक्स ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आप मार्केट वॉच को भी एज ए स्कैन की तरह यूज कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं और उसके बेस पे आप आपका ट्रेड को डिसाइड कर सकते हैं। ये आपकी मार्केट वॉच हो गई। इसको मैं रिड्यूस करके एक छोटा सा नीचे लगा देता हूँ, इसको कहीं भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है टिक वॉच। टिक वॉच बेसिकली आपको ब्लॉक डील या कोई बड़े ट्रेड्स को किस डायरेक्शन में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए में हेल्प करता है। मुझे इक्विटी ऑल में चाहिए तो मैं यहाँ पे इक्विटी पर टिक कर देता हूँ, तो इक्विटी में जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स फिल्टर हो जाएंगे। या मुझे कुछ स्पेसिफिक ग्रुप में ही ट्रेड करना है या उनका ही ट्रैक करना है तो मैं यहाँ पर ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर NSE कैश स्टॉक विद फ्यूचर ले लिया। अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो यहाँ पर टिक क्वांटिटी में और नंबर ऑफ शेयर्स को लेगा। मैं यहाँ पर फीड कर देता हूँ, मुझे 50,000 या अबव के कोई स्टॉक्स चाहिए जिनमें एक शॉर्ट में एटलीस्ट 50,000 या उनसे ज्यादा की क्वांटिटी में ट्रेड हो, या उनमें 50 लाख से उससे ऊपर के ट्रेड हो। आप क्वांटिटी वैल्यू को आपके हिसाब से डिसाइड भी कर सकते हैं, आपको कम या ज्यादा करना है आप कर सकते हैं। साथ में इसमें आप कुछ फिल्टर भी डाल सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको कुछ और भी आपकी कुछ स्ट्रेटजी है जिनके बेस पे आपको चाहिए, तो ये वेरिएबल्स हैं जिन वेरिएबल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डाल सकता हूँ, मैं एक सैंपल के लिए दिखा देता हूँ। मैंने कंडीशन में टिक डाल दिया, मैंने डाल दिया क्लोज इक्वल टू हाई और क्लोज इक्वल टू लो। दैट मीन्स जो भी ट्रेड होंगे वो 50,000 क्वांटिटी या 50 लाख के ऊपर होना चाहिए, साथ में वो या तो डे के हाईएस्ट प्राइस पे हो ट्रेड या डे के लोएस्ट प्राइस पे हो। डे के हाई एंड लो के साथ में क्या रहता है कि आप कोई भी ट्रेड अगर डे के हाईएस्ट प्राइस पे कोई बड़ा ट्रेड हो रहा है
उसका इम्पैक्ट अलग हो जाता है। अगर डे के हाईएस्ट प्राइस पे या डे के लोएस्ट प्राइस पे कोई बड़े ट्रेड्स हो रहे हैं तो उनको ट्रैक करेंगे तो आपको उसमें बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको लाइव मार्केट में देख सकते हैं, जो भी बड़े ट्रेड्स होंगे वो आपको यहाँ पर ट्रैकिंग करके सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको ट्रैक करके देना स्टार्ट कर देगा। जितने अच्छे ट्रैकर्स होंगे आपके पास में उतने अच्छे आप मार्केट को ट्रैक कर पाएंगे और आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, अगर मैं निफ्टी की सिर्फ अगर मैं हम फ्यूचर की बात करते हैं वो भी 150 के आसपास है, 148 है, 150 के आसपास स्टॉक्स हैं। 150 148 स्टॉक्स को ट्रैक करना लाइव मार्केट में इज क्वाइट डिफिकल्ट। So, इसलिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ट्रैकर्स हैं जिनके बेस पे आप आपके मार्केट को या आपके अपने ग्रुप को बेटर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं इसलिए मैं इनको फटाफट कवर कर रहा हूँ। इवेंट ट्रैकर, और बहुत इफेक्टिव भी है, सिंपल के साथ बहुत बहुत इफेक्टिव भी है, जिनसे आपको मार्केट को ट्रैक करने में बहुत इजी रहता है। ये मैंने वही सेम ग्रुप इसमें भी ले लिया। यहाँ पर मैंने कुछ प्री डिफाइंड स्कैन्स बना के रखे हुए हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम में गैप अप गैप डाउन काफी मेजर रोल प्ले करते हैं, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं कौन कौन स्टॉक्स आपके गैप अप से खुल रहे हैं या गैप डाउन से खुल रहे हैं, या वो डे के हाईएस्ट प्राइस पे जा रहे हैं, लोएस्ट प्राइस पे जा रहे हैं। कल के हाई लो भी एक प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, उनको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस 1 2 3 ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट 1 2 3 ब्रेक हो रहा है। फ्यूचर में अगर आप आए तो ओपन इंटरेस्ट पे भी आपको भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कैश में हैं तो आप इन कुछ इवेंट्स हैं, इनके बेस पे आप अपने मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं और उनसे आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। सो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट था जो मार्केट को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। अभी आपने इंडस्ट्री वाइज देख लिया, स्टॉक्स कौन सा बढ़ रहा है वो आपको पता लग गया, किन स्टॉक्स में ब्लॉक डील हो रही वो आपने देख लिया, ब्लॉक डील के साथ में किस डायरेक्शन में जा रहा है वो भी आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये सब देखने के बाद हम एंटर कहाँ पे करें, बाय करें या सेल करें, क्या क्या ट्रेड कैसे करें। तो सर ने कई सारे एवरेजेस आपको बताए, आप उन एवरेजेस को यूज कर सकते हैं। मोमेंटम वाले स्टॉक्स आपको इन मार्केट वॉच, इवेंट ट्रैकर और टिक पॉज से मिल सकती है। एंड एंट्री एग्जिट आप जो सर ने आपको सेमिनार्स में बताया था उस बेस पे आप इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं एक सैंपल के लिए मैं कुछ एवरेजेस में चार्ट को प्लॉट कर देता हूँ। एवरेज प्लॉट करना है, कोई भी इंडिकेटर प्लॉट करना सिंपल है। यहाँ पर ऐड स्टडी का एक ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करेंगे ग्राफ के अंदर कहीं भी, ऐड स्टडी ओपन हो जाएगा, शॉर्टकट उसका कंट्रोल ए है। यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, मैंने एवरेजेस टाइप कर दिया, मेरे पास एवरेजेस आ गए। मुझे 2 एवरेज ड्रॉ करने हैं, 3 एवरेज ड्रॉ करने हैं, मेरे पास ऑप्शन है। मैंने यहाँ पर 50 100 200 सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है, जो भी आपको है वो आप ले सकते हैं। और मैंने इनको यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ये ग्राफ का प्लॉट हो गया आपके पास में। अभी बॉटम आप देख रहे हैं तो ये डेली चार्ट है जिसका मैं टाइम फ्रेम चेंज कर सकता हूँ किसी भी टाइम फ्रेम पे। मैं जैसे डेली पे क्लिक करूंगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ, चार्ट के राइट हैंड बॉटम पे डेली लिखा हुआ है। मैं जैसे उस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास में पीरियड को सिलेक्ट करने का विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ऑप्शंस हैं। अगर मैं डेली के नीचे जाना चाहता हूँ तो मेरे पास 60 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड सो ऑन, मेरे पास टाइमर है। मैं इसमें आपके हिसाब से भी, जैसे मेरे पास 2 मिनट्स का चार्ट में देखना चाहता हूँ, जो शॉर्टकट मुझे पास अवेलेबल नहीं है, मैं 2 टाइप करके एंटर कर दूंगा तो मेरे पास में 2 मिनट्स का चार्ट हो जाएगा। या मुझे 25 मिनट्स का चार्ट ओपन करना है तो मीन्स आप कोई भी टाइम फ्रेम का कैसे भी चार्ट ओपन कर सकते हैं, इवन ऑड कोई भी नंबर डाल सकते हैं, पॉइंट्स में डाल सकते हैं, जो भी आपको आपके ट्रेडिंग पैटर्न को जो सूट करता है वो टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आर्ली के साथ में, ये 60 मिनट चार्ट है। अभी हमने डेली चार्ट के ऊपर इंडिकेटर्स प्लॉट किया था, जो भी आपने देखा था। अगर वही इंडिकेटर मुझे 60 मिनट पे भी चाहिए या इंटरडे चार्ट पे चाहिए तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक ऑप्शन है कॉपी स्टडी फ्रॉम डेली, आप किसी भी टाइम फ्रेम से कॉपी करके किसी भी टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर को ले जा सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपने चार्ट प्लॉट कर दिया, टाइम फ्रेम चूज कर लिया और इंडिकेटर चूज कर लिया आपने, तो वो आपके पास में प्लॉट हो गया ये। ऐसे मुझे वीकली देखना है, मैंने वीकली डब्ल्यू क्लिक कर दिया, मेरा वीकली होगा। शॉर्टकट भी वही है, डी से डेली है, डब्ल्यू से वीकली है, एम से मंथली है, क्यू से क्वार्टरली है और वाई से ईयरली चार्ट। अप टू ईयरली तक हमारे पास पीरियड है। आई करेंगे तो वो इंट्राडे हो जाएगा आपका। तो वीकली है, वीकली में अगर मुझे वही इंडिकेटर को कॉपी करना है, मैं राइट क्लिक करूंगा, कॉपी स्टडी फ्रॉम डेली,
तो मेरे पास में वीकली चार्ट के ऊपर वही सेम इंडिकेटर प्लॉट हो गया। तो अगर आप देखते हैं निफ्टी में वीकली का क्रॉसओवर काफी बॉटम पे हुआ था, अगर मैं देखता हूँ तो 42,4,238 के आसपास का क्रॉसओवर हुआ। तो फाइनल क्रॉसओवर अगर मैं देखता हूँ वो भी मेरा 4,141 के आसपास का क्रॉसओवर है। उसके बाद मेरे को प्रॉफिट बुकिंग के शायद कुछ चांसेस मिले, बट सेल कहीं नहीं मिला और निफ्टी आज 12,000 के ऊपर है। सेम ऐसे मैं मंथली भी देख सकता हूँ और उसको भी मैं इंडिकेटर प्लॉट कर सकता हूँ। ये देखिए मंथली में तो शायद स्टार्टिंग में कहीं पे क्रॉसओवर आया होगा जब निफ्टी आपकी बहुत ही कम पे थी, तब से अभी तक कोई भी सेलिंग का कोई मोड इसने नहीं दिया। मार्केट काफी करेक्ट हुई, आपको री एंट्री जरूर दी है, बट कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग का कहीं भी उसने इंडेक्स को अलर्ट नहीं दिया। तो आप इस तरीके से आप आपके जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको प्लॉट कर सकते हैं और उनको व्यू कर सकते हैं। सो मोमेंटम आपको नीचे जो मैंने आपको 3 विंडोज बताई थी, मार्केट वॉच था, टिक वॉच था और इवेंट ट्रैकर था। मोमेंटम वाले स्टॉक्स आप वहां से ट्रैक कर सकते हैं एंड जो इंडिकेटर्स आप चार्ट के ऊपर प्लॉट करके देख सकते हैं। ऐसे आप मल्टीपल चार्ट्स को लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक चार्ट आपके पास लगाया हुआ है, आप चाहते हैं कि मेरे मल्टीपल चार्ट ऊपर हो जाए और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के हों, तो हम क्या करेंगे, इसमें राइट क्लिक करके हमारे पास एक ऑप्शन है क्लोन चार्ट। मैंने चार्ट को क्लोन कर दिया, मेरे पास अभी 2 चार्ट खुल गए। मैंने फिर क्लोन कर दिया, मेरे पास अभी 3 चार्ट्स हो गए। मैंने एक और क्लोन कर दिया, मेरे पास अभी 4 चार्ट्स हो गए। अभी मैं चाहता हूँ इन 4 चार्ट्स को मुझे प्रॉपर वे में देखना है, तो हमारे पास में चार्ट्स में ऑप्शन टाइल, ये देखिए ये चार्ट्स मेरे टाइल हो गए। अभी मैंने फर्स्ट चार्ट को लेट से डेली रखना है, सेकंड को मुझे या फर्स्ट को मुझे वीकली करना है, सेकंड को मुझे डेली करना है, थर्ड को मुझे 60 मिनट करना है एंड फोर्थ को मुझे 30 मिनट करना है। सो मेरे एक ही टाइम फ्रेम पे मेरे को डेली, वीकली, इंटरडे 30 मिनट और इंटरडे 60 मिनट आ गया। इसको उल्टा भी कर सकते हैं फर्स्ट वाले को 30 मिनट कर सकते हैं, सेकंड वाले को 60 मिनट कर सकते हैं, थर्ड को आप डेली कर सकते हैं, लास्ट को आपको वीकली भी कर सकते हैं। हाँ। इससे ये आपके पास में 4 चार्ट्स आ गए और इन चारों चार्ट्स के बीच में आपके पास में एक सिंक्रोनाइजेशन बनाना है आपने कि आप स्क्रिप्ट को कॉमन रखना चाहते हैं, पीरियड मेरा डिफरेंट डिफरेंट है। तो चार्ट्स में एक ऑप्शन मेरे पास में सिंक्रोनाइजेशन, मैंने सिलेक्ट किया या मैंने स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया एंड मार्क कॉल कर दिया। मेरे ऑल चार्ट स्क्रिप्ट बाय सिंक हो गए, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अभी क्या होगा, मैं एक चार्ट में कोई भी स्क्रिप्ट को चेंज करूंगा तो मेरे चारों चार्ट्स में अलग अलग पीरियड्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने जो मेरी मार्केट वॉच थी, मैं मार्केट वॉच में से मैंने किसी भी स्टॉक पर क्लिक कर दिया, जैसे मैंने आइडिया पे क्लिक किया, सो आइडिया का 30 मिनट चार्ट, आइडिया का 60 मिनट चार्ट, आइडिया का डेली एंड आइडिया वीकली, डिश टीवी, मैं सिंगल क्लिक पे स्टॉक्स को देख सकता हूँ। जीएमआर इंफ्रा, इवन आप इसको ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं। मैं किसी भी चार्ट पे मैं क्लिक करके जी प्रेस करके मैं ग्रुप को एक्टिवेट कर सकता हूँ और मैंने यहाँ पर ग्रुप एक्टिवेट करके एनएससी कैश स्टॉक विद फ्यूचर ले लिया एंड इसमें मैंने एक स्टॉक के ऊपर क्लिक करके इसको क्लोज कर दिया। अभी मैं अपने कीबोर्ड से एन एन स्टैंड फॉर नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट को प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा देखिए अभी अदानी एंटरटेनमेंट आ गया, अदानी पोर्ट्स हो गया, अदानी पावर हो गया, अमरजा बैटरी हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, अपोलो टायर हो गया, अशोका लीलैंड। मीन्स मैं सिंगल क्लिक पे मेरे जो भी मेरा फ्रेम है उस फ्रेम में मेरे स्टॉक्स को रोटेट कर सकता हूँ। एज फर्स्ट मैं अपने फिंगर्स को मैं पुश कर रहा हूँ, मेरे चार्ट्स फटाफट फटाफट रोटेट हो रहे हैं और एक ही स्क्रिप्ट के चारों चार्ट्स मेरे पास ओपन हो रहे हैं, जिसमें बस 30 मिनट चार्ट है, 60 मिनट चार्ट है, डेली और वीकली है। आप नंबर ऑफ चार्ट्स को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे को स्मॉल टाइम फ्रेम और भी चाहिए, मैं और भी क्लोन कर सकता हूँ। मेरे पास 5 चार्ट्स हो गए और मैंने एक और कर दिया, मेरे पास 6 चार्ट हो गए। अगेन मैं वही सेम मेरा प्रोसेस है, चार्ट्स में जाऊंगा, टाइल, न्यूमेरिकली, कंट्रोल टी शॉर्टकट है। अभी मेरे पास 6 चार्ट्स हो गए। मैं अपने फर्स्ट चार्ट को मेरे को 5 मिनट्स का करना है,
सेकेंड को 15 मिनट करना है, थर्ड को मुझे 30 मिनट करना है, फोर्थ को मुझे 60 मिनट करना है, फिफ्थ को मुझे डेली चार्ट करना है, एंड सिक्स को मुझे वीकली चार्ट करना है। तो मेरे पास में 5 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट डेली एंड वीकली। मैं फिर वही करूंगा चार्ट में सिंक्रोनाइजेशन। मैंने 2 चार्ट जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो ऑलरेडी मेरे पास लगे हुए हैं और मैं इनको अप्लाई कर दिया। अभी मैं अगर नेक्स्ट करता हूं तो मेरे ऑल 6 चार्ट एक साथ रोटेट होंगे। मैं एन, कैपिटल एन, एन फॉर नेक्स्ट, नेक्स्ट में प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से सिंगल की, और मेरे ऑल 6 चार्ट रोटेट हो रहे हैं। और टाइम फ्रेम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने 5, 15, 30, 60 रखा, आप 15, 30, 60 या 2 आवर्स का रख सकते हैं, या डेली, वीकली, मंथली भी रख सकते हैं। इसको आपने, मैं टाइम फ्रेम चेंज कर दूँ, इसको मैंने 15 मिनट रख लिया, इसको मैंने 30 मिनट कर दिया, इसको मैंने 60 मिनट कर दिया, और नीचे मैंने इसको डेली कर दिया, इसको वीकली कर दिया, लास्ट वाले को मंथली कर दिया। सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं और उसमें आपके चार्ट्स को रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप आपके जो भी डिसीजन है उनको और अच्छे से आप ले सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में आपको क्या दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या दिख रहा है, मॉडरेट टर्म में क्या चल रहा है। तो आप इस तरीके से हर एक टाइम फ्रेम में अपने चार्ट्स को एक साथ रोटेट कर सकते हैं। आप इवन आप कोई और चार्ट एकदम से आपने लगाना है जो चार्ट आपके रोटेशन में नहीं है, आप सिंपल आप कीबोर्ड से सी को प्रेस कर दीजिए। मैंने टाटा मोटर्स देखना है, मेरे पास लगा हुआ है, मैंने क्लिक कर दिया तो आपको इमीडिएटली टाटा मोटर्स मिल गया। तो आपको एन एन करके रोटेट करके फटाफट जाके टाटा मोटर्स तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल कहीं भी किसी भी टाइम पे आप ब्रेक कर देते हैं और उसको आप सी करके देख सकते हैं। अगेन फिर आप एन करेंगे तो वापस वहीं से अपने अपना स्टार्ट हो जाएगा। वो किसी भी ग्राफ पे आप क्लिक करके और आप सी करेंगे तो फिर से वापस आगे से जहां पर आपने छोड़ा था उसके आगे बोलना स्टार्ट हो जाएगा। सो वो ग्रुप भी आपका एक्टिवेट रहेगा। और किसी भी टाइम आपको अर्जेंट में कोई स्टॉक देखना है, मुझे निफ्टी इमीडिएट देखना है, तो आप इंडेक्स आपके पास चल रहा है अपना, मैंने इंडेक्स पे क्लिक किया तो मेरे पास वो निफ्टी का इंडेक्स आ गया। मैं किसी भी टाइम पे अपने जो रोटेशन है उसको ब्रेक कर सकता हूँ, कोई भी चार्ट देख सकता हूँ और अगेन वापस फिर मैं अपने रोटेशन पे आ सकता हूँ। तो इस तरीके से आप आपकी जो व्यूइंग पावर है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और मार्केट को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। वो आपको काफी हेल्प करेगा। मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ले रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, बट कुछ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अदर चीजें भी हैं, तो उन सब चीजों को नहीं कवर कर रहे हैं हम। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसको कवर कर रहा हूँ अभी आपके लिए, कि हमारे पास में टाइम की बहुत कंस्ट्रेंट है, बहुत लिमिटेड टाइम में इसको वर्कआउट कर रहे हैं। इसी चीज को अगर आपने सेव करना है, ऑल 6 चार्ट को आपने सेव करना, तो आप सेव पेज करके उसको सेव कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको लोड करके रिट्रीव कर सकते हैं। या फिर आपको अगर सेव करना है तो आप विद अलॉन्ग विद वॉचेस जो हमने नीचे ओपन की थी वॉचेस, आप उनके साथ अगर आपने सेव करना है तो आप इसमें डेस्कटॉप में जाकर सेव डेस्कटॉप का ऑप्शन है, तो सेव डेस्कटॉप में आपके पास ग्राफ अलॉन्ग विद विंडोज सेव हो जाएंगी। पेजेस में आप चार्ट में अगर हम पेज करेंगे तो सिर्फ चार्ट आपके सेव होंगे, तो बेटर आप डेस्कटॉप को जाकर सेव करें तो ज्यादा आपके लिए रहेगा। आपको वन क्लिक में आपके चार्ट्स, आपके जो भी आप रोटेट कर रहे हैं वो ग्रुप एंड आपके जो वॉचेज हैं वो सारे एक साथ में सेव हो जाएंगे। तो मैं सेव डेस्कटॉप किया और यहाँ पर आप कोई भी डाल सकते हैं, मैंने सर्च किया था इसलिए मैंने एसएम डाल दिया और उसको सेव कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं सेम इसी पैटर्न को दोबारा रिट्रीव भी कर सकता हूँ, सिंपल डेस्कटॉप में जाकर लोड डेस्कटॉप, और ये मैंने अभी क्रिएट किया तो 0 डेज मैंने इसको अरेंज कर दिया, तो ये एसएम के नाम से मेरा यहाँ पर फाइल सेव हो गई और मैं इसको दोबारा से रिट्रीव कर सकता हूँ। अगर मेरी कोई फाइल क्लोज हो जाती है, कोई चार्ट क्लोज हो जाता है, कोई विंडो क्लोज हो जाती है, मुझे वो चीज रिट्रीव करनी है तो मैं डेस्कटॉप पे जाकर लोड डेस्कटॉप करूंगा और वो चीज मेरी एज इट इज रिट्रीव हो जाएगी। और आज तुमसे बात करें तो बोल देना कि फिर दादाजी उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन है स्कैन। स्कैन से जाने पहले हम को दिखाना चाहूंगा एक ग्रुप एडीएस वॉच। हम ग्रुप एडीएस वॉच पे वर्कआउट करेंगे। पहले ग्रुप एडीएस वॉच क्या है एग्जैक्टली, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी एक्सचेंज डिफाइंड ग्रुप्स हैं उन सभी की एक एडवांस डिक्लाइन एंड सेम स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए, जिसमें स्टॉक्स में किस स्टॉक्स में मैक्सिमम एडवांस स्टॉक्स हैं, किस में मैक्सिमम डिक्लाइन है, किस में सेम स्टॉक्स कितने हैं, उनका टर्नओवर क्या है, वो सारा कुछ इसमें आपको दिख जाता है। अलॉन्ग विद इसमें आप आपका खुद का ग्रुप भी डाल सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने सिर्फ जो एक्सचेंज डिफाइंड है अपने वही यूज करने हैं, आप इसमें आपके खुद के ग्रुप भी डाल सकते हो।
अब जैसे मैंने निफ्टी स्टॉक विद फ्यूचर देख रहा था, उसमें मेरे पास 64.58% मेरे एडवांस में थे, जबकि 35% मेरे डिक्लाइनिंग में थे। नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हो तो 93 स्टॉक्स मेरे एडवांस थे, 51 स्टॉक्स मेरे डिक्लाइनिंग में थे। मेरे पास में या निफ्टी 50 में देखता हूँ तो 74% स्टॉक्स आपके पॉजिटिव थे, 26% आपके नेगेटिव में थे। एफएमसीजी में देखता हूँ तो 86% आज पॉजिटिव थे, जबकि 13% ही नेगेटिव थे। आईटी में 90% आज आपके पॉजिटिव थे। तो दैट मीन्स आईटी आज सबसे ज्यादा जिनमें स्टॉक सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहे वो आईटी इंडस्ट्री में रहे हैं। 10 स्टॉक्स आपके आपके 90% स्टॉक आपके पॉजिटिव थे, 9 स्टॉक्स आपके पॉजिटिव थे और एक स्टॉक ही डिक्लाइनिंग में था। अब मुझे देखना कि कौन सा स्टॉक डिक्लाइनिंग में था या कौन कौन स्टॉक्स मेरे पॉजिटिव थे, तो मैं सिंपल निफ्टी आईटी पे क्लिक करूंगा और मेरे पास भी विंडो ओपन हो जाएगी। तो आज माइंड ट्री आईटी इंडस्ट्री में माइंड ट्री सबसे ज्यादा गेनिंग में था। उसका टाटा एलेक्सी है, फिर एनआईटी है, फिर एचसीएल है, टेक महिंद्रा, विप्रो एंड टीसीएस। और आज सिर्फ जस्ट डायल जो जो आज गिरा हुआ है करीब 1.5% के आसपास। टर्नओवर वाइज में अगर मैं देखता हूँ तो टर्नओवर में इन्फी में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है। ओआई में अगर आप फ्यूचर आपके पास है तो ओआई के पास आएगा। ओआई में आपका जो गेनर है उसमें इन्फी में सबसे ज्यादा नहीं आता, तो ये विंडो ब्लैंक रहेगी। एक हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ है मोमेंटम। मोमेंटम क्या करता है, मैंने टर्नओवर एंड परसेंटेज गेन का जो कॉम्बिनेशन है, मींस जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम भी आ रहा है और वो बढ़ भी रहे हैं, उन स्टॉक्स को देखते हैं। तो टीसीएस आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स उसने गेन किए हैं। देन उसके बाद माइंड ट्री है जिसमें 6.61 पॉइंट्स ने टीसीएस ने गेन किए हैं। टीसीएस आज आपका गेनिंग में भी था परसेंटेज वाइज एंड वॉल्यूम सबसे ज्यादा भी था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेम आप किसी भी, इसको मैंने क्लोज कर दिया, मैं निफ्टी 50 वाले स्टॉक को देखना, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो निफ्टी 50 स्टॉक्स की ये आ गई पोजीशन। निफ्टी 50 में आज बीडीएल आज सबसे ज्यादा गेनिंग में रहा, जबकि यस बैंक सबसे ज्यादा गिरने में रहा। अगर ऐसे ही मैं आपको निफ्टी फ्यूचर स्टॉक्स जो हम अभी तक देख रहे थे उसको ट्रैक कर रहे थे, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास में टाटा ग्लोबल सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ, 10% बढ़ा हुआ है। यस बैंक करीब 8.5% गिरा हुआ है। टाटा ग्लोबल, उसके बाद औरो फार्मा, बर्जर पेंट, पेज इंडस्ट्री आपके सबसे ज्यादा गेनिंग स्टॉक्स हैं, जबकि यस बैंक, इंडस्ट्री इंडिया वगैरह ये सारे स्टॉक आपके निगेटिव में रहे। टर्नओवर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है उसका टाटा ग्लोबल, यस बैंक, रिलायंस, इन्फी में हुआ है। एंड अगेन मोमेंटम में टाटा ग्लोबल टॉप पे है। इसमें आप क्लिक करेंगे पीछे आपको ग्राफ मिल जाएगा। मैं टाटा ग्लोबल का ये ग्राफ देख पा रहा हूँ। अगर आप इंटरडे स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं तो लास्ट 3-4 डेज से कंटिन्यू बढ़ रहा है। अगर मेरे माउस पॉइंटर को आप फॉलो कर पा रहे हैं, टाटा ग्लोबल हर एक पीरियड में, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मैं टाटा ग्लोबल देखा तो हर एक टाइम फ्रेम में, चाहे मैं इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ या बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, हर एक टाइम फ्रेम में टाटा ग्लोबल कंटिन्यू राइजिंग में है। इंट्राडे 15 मिनट में अगर मैं देखता हूँ उसमें भी वो लास्ट 3-4 डेज से कंटिन्यू 8 जनवरी से कंटिन्यू बढ़ रहा है। उसको तो ब्लास्ट कह सकते हैं कंटिन्यू। 30 मिनट देखते हैं उसमें भी हमारा 8 जनवरी से बढ़ रहा है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करता हूँ तो मेरे को लास्ट जो एंट्री मिली थी उस समय अराउंड 9 अक्टूबर के आसपास मिली थी, और 9 अक्टूबर को ये 274 के आसपास था, आज 389 हो गया। वीकली में देखता हूँ तो मेरे को लास्ट एंट्री मिली है 10 मई, जब ये 200 रुपए के आसपास था, 389 डबल होने जा रहा है मई से अभी 7-8 मंथ्स में। और अगर मैं मंथली करता हूँ तो मंथली मुझे वही सेम एंट्री मेरे को जुलाई के आसपास मिली थी, जनवरी में मिली थी। ऑलमोस्ट 1 ईयर में मेरे को 185 से 389 हो गया। तो इस तरीके से आप आपके स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको बेटर वे में आपके डिसीजन को रख सकते हैं। तो सिम एक फ्रेम में मैं मल्टीपल चार्ट्स में मैं उनको देख पा रहा हूँ। ऐसे ही मैं अगर एडीएस में फॉलोइंग में देखता हूँ, यस बैंक को अगर हम देखते हैं तो यस बैंक मैंने क्लिक किया, मेरे पास यस बैंक आ गई। अभी देखिए यस बैंक के चार्ट आप देख रहे हैं, बिल्कुल टाटा ग्लोबल के अपोजिट में है, कंटिन्यू फॉलिंग है। 10 जनवरी से स्मॉल टाइम फ्रेम में भी 10 जनवरी से कंटिन्यू फॉल में आप देख पा रहे हैं। मीडियम मॉडरेट टर्म में भी आपके पास कंटिन्यू फॉल है, यहाँ भी कंटिन्यू फॉल है। इसमें आपको 9 जन को री शॉर्ट का भी दिया था, ऑप्शन दिया था, वो कंटिन्यू फॉल ही फॉल है। आप चाहे इसको डेली चार्ट पे देखें, आप वीकली चार्ट पे देखें, इंट्राडे पे, वीकली चार्ट पे ये देखें जिस दिन गैप डाउन सब खुला था 23 अप्रैल को, तब से लगातार गिर रहा है। सेम वीकली चार्ट पे पहले से गिर रहा था बट आपको एक और मौका दिया था, उसके बाद कंटिन्यू गिर रहा है। और मंथली पे भी कंटिन्यू गिर रहा है, काफी कई मंथ से कंटिन्यू गिर ही रहा है।
कुछ न्यूज बीच में आई थी तो थोड़ा सा स्टॉक संभला था, बट वापस फिर नीचे एज इट इज आप देख पा रहे हैं इसको। सो एडवांस डिक्लाइन की बेस पे आपके आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेक्टर्स को, इनफैक्ट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आपके लिए आज परफॉर्म कर रहा है। उस सेक्टर्स के फिर आप स्टॉक्स को देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में सेक्टर में कौन सा स्टॉक बेटर परफॉर्म कर रहा है। बस सिंपल आपने डबल क्लिक करना है और आपके पास में उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी। जो भी स्टॉक्स बढ़ रहा है, गिर रहा है, जो भी कुछ है, इसको आप ऑटो भी रख सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली मार्केट के साथ में आपको अपडेट करता है। अभी तो मार्केट ओवर हो गई इसलिए ये स्टिल है, मार्केट के टाइम पे ही आपको कंटिन्यू आपको जो भी गेनिंग फॉलोइंग है वो आपको दिखाता रहेगा। तो अभी तक हमने जो भी कुछ देखा वो मैक्सिमम स्टॉक्स को कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको, और जो सेक्टर्स चल रहे हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उन चीज को देख रहे थे अभी तक। हेलो आप लोगों के हेलो जो भी क्वेश्चंस होंगे हम इस सेशन के बाद में उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज सेशन को कंप्लीट होने दीजिए। सेशन के बाद में हम इस एक चीज को कवर करेंगे। पूरा मौका दूंगा, जो बस भी कोई क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चंस को कवर लूंगा। ना अभी हम आते हैं स्कैन के पार्ट में। स्कैन से पहले मैं आपको अलर्ट भी दिखा देता हूँ। इसमें एक प्राइस अलर्ट है। प्राइस अलर्ट, अगर आपका कोई स्पेसिफिक आपका कोई आप फिगर चाहते हैं कि स्टॉक, कोई भी स्टॉक आपके कोई स्पेसिफिक रेट पे आ जाए और आपको एक अलर्ट मिल जाए, तो इस पर एक प्राइस अलर्ट है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ए है। आप किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करके प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट उसमें सिलेक्टेड है। जिसमें अभी येस बैंक है, मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली येस बैंक और उसका लेटेस्ट प्राइस जो भी लास्ट क्लोजिंग है वो यहाँ पर अपडेट हो जाती है लाइव मार्केट में। अपने प्राइस को बढ़ाना है, ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए, इक्वल टू चाहिए, नॉट इक्वल टू चाहिए, तो वो सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे इसमें आपके पास में वो सारे एन नंबर ऑफ स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कितने स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं। हर एक स्टॉक को आप अलग रेट पर फिक्स कर सकते हैं। एंड इसमें जो भी डे एंड में या ड्यूरिंग द डे जो भी अलर्ट आपके कवर होते जाएंगे उनको आप बाद में पैक भी कर सकते हैं। तो जो भी जिन अलर्ट्स को आप पैक करना चाहेंगे, मतलब रिमूव ट्रिगर्ड अलर्ट का एक ऑप्शन है इसमें, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास में वो सारे अलर्ट्स रिमूव हो जाएंगे जो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुके हैं, या उनको आप रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कल के लिए अभी उनको फिर से दोबारा से आप रिफ्रेश करना चाहते हैं वही सेम रेट को, तो उनको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें मैंने येस बैंक में लगा दिया। येस बैंक में अगर मेरा और नीचे आना स्टार्ट होता है और इसका जो प्राइस है वो लेट से 36 रुपीज के आसपास आ जाता है, 36 रुपीज 50 पैसे में डाल दिया, तो मुझे अलर्ट चाहिए। आप कोई मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं या उसको डिफॉल्ट नेम से भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही येस बैंक 36 रुपीज 50 पैसे के नीचे आएगा मेरे पास में अलर्ट आ जाएगा। ये मेरा फिक्स हो गया। अभी अलर्ट जब ट्रिगर हो जाएगा तो मैं रिमूव ऑल ट्रिगर को देखना है, मैं वो देख सकता हूँ, मैं ऑल रिमूव कर सकता हूँ, रिसेट कर सकता हूँ, या मार्क करके या अनमार्क कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं राइट क्लिक करके इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है जिनके बेस पे मैं काम कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा येस बैंक 36 रुपीज 50 पैसे को टच करेगा मेरे पास यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प लग जाएगी, ट्रिगर्ड एट मींस वो किस टाइम पे ये प्राइस आया, टाइम स्टैम्प आ जाएगी। टाइम स्टैम्प्स को ये रीड कर लेगा कि जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं रिमूव ऑल ट्रिगर्ड, ऑटोमेटिकली जिन स्टॉक्स के आगे ट्रिगर्ड एट में रेट डेट या टाइम आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर देगा। तो अपने वन बाय वन जाके रिमूव करने की जरूरत नहीं। जो भी ट्रिगर हो गए तो इसमें आप एक साथ सारे जो भी ट्रिगर्ड स्टॉक्स हैं उनको आप अलर्ट्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। ना अब हम मूव करते हैं अपने स्कैन वाले पार्ट की तरफ, जो एक इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल भी है, जिसको आप नॉर्मली सॉफ्टवेयर में आपको कम ही स्टॉक्स मिलता है। यहाँ पे मेरे पास में स्कैन का ऑप्शन है। स्कैन बनाना बहुत ईजी है। स्कैन बनाने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि पहले आप वो जो भी आप जिस चीज़ को अपने स्कैन करना है उसको पहले आप नोट कर लीजिए। मुझे स्कैन एग्जैक्टली क्या चाहिए, मुझे किस टाइप के स्टॉक्स का आउटपुट चाहिए स्पेशली, उन चीज़ों का पहले आप लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट के बाद में वो चीज़ को आप चार्ट के ऊपर प्लॉट कीजिए और उसको विजुलाइज कीजिए कि क्या जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको दिख रही है, मिल रही है। अगर वो चीज़ मिल रही है फिर उसको आप सेव करके स्कैन में लोड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मैं भी क्या करता हूँ, एक न्यू चार्ट ओपन करता हूँ
सबसे पहले मुझे जो भी स्कैन चाहिए या जो जिस टाइप के मुझे स्टॉक्स का आउटपुट चाहिए उनको मैं पहले नोट कर लूंगा। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लेते हैं कि हमने एवरेजेस को प्लॉट किया, मैं कोई भी दो एवरेज ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने 20 एंड 50 ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, पैरामीटर कोई भी डाल सकते हैं आप इसमें। मैंने दो एवरेजेस को प्लॉट कर दिया, थिकनेस उनकी बढ़ा दी और ग्राफ के ऊपर मैंने प्लॉट कर दिया। सेकंड मुझे देखना है कि मुझे टाइम फ्रेम क्या चाहिए, मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको रन करना है या इंट्राडे में किसी डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। लेट्स से मैंने 15 मिनट ले लिया और 15 मिनट में वही सेम स्टडी को कॉपी कर दिया, ये मेरे पास प्लॉट हो गया। अब मेरा जो मेरे पास में इंडिकेटर मैंने फाइनल कर लिया, मैंने टाइम फ्रेम फाइनल कर लिया। अभी मुझे चाहिए क्या, मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी जो मेरा शॉर्ट टाइम जो 20 एवरेज है EMA SMA जो भी है, जब वो मेरे 50 SMA EMA को क्रॉस करे, मुझे उस टाइम पर अलर्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, ऐड स्टडी में जाऊंगा और वहां पर मैं एक फंक्शन हमारे पास में क्रॉस ओवर, सिग्नल क्रॉस ओवर, मैं उसको चूज कर लूंगा। ऑल्दो हमारे पास में ये रेडीमेड भी है, आप उसको रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। इसमें सिग्नल 2 क्रॉस ओवर है, जिसमें आपको सिर्फ टाइम फ्रेम देना, ऑटोमेटिकली वो एवरेज आ जाएगा उसमें। अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो यहाँ पर सिग्नल क्रॉस ओवर है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट में जो मेरा फास्ट लाइन है, जो भी उसमें जो भी फास्टेस्ट है तो वो मैं ले लूंगा, जो मेरा शॉर्ट एवरेज है, एंड स्लो लाइन में मैं अपना मीडियन एवरेज ले लूंगा। और यहाँ पे मुझे कोई भी नेम देना आप दे सकते हैं और उसको अप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ग्राफ पे B एंड S लिख के आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये B आ गया, यहाँ पे इसमें क्रॉस ओवर अपसाइड हुआ, यहाँ पर ये S लिख के आ गया, यहाँ पर ये डाउन साइड क्रॉस ओवर हुआ। सो मेरा ये बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट हो गया। सो जो मुझे रिक्वायर्ड थी, क्या मुझे वो चीज मिल रही है? अगर मिल रही है तो दैट इज फाइनल, ठीक है। मेरे को बाय यहाँ पे जहाँ पर क्रॉस ओवर अपसाइड हो रहा है मुझे बाय मिल रहा है, जहाँ पर मेरा डाउन साइड क्रॉस ओवर है वहाँ पर मुझे सेल मिल रहा है। तो ये मेरे जो मैंने स्ट्रेटजी बनाने के लिए मेरे जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इंडिकेटर को फाइनल किया, उसके बाद हमने पीरियड को फाइनल किया, देन उसके बाद में हमने स्ट्रेटजी फाइनल कर ली। तो मेरी स्ट्रेटजी बन गई, अप साइड डाउन साइड क्रॉस ओवर मुझे चाहिए, एंड मेरा क्रॉस ओवर फाइनल हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया एंड सेव स्टडी। आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने डाल दिया एवरेज क्रॉस ओवर एंड मैं इसको सेव कर दिया। अभी मेरा ये लेआउट एक सेव हो गया, एक इंडिकेटर के साथ मेरी स्ट्रेटजी सेव हो गई है। अब मुझे वो स्टॉक्स फाइनल करने हैं जो मेरे आज जो करंट मार्केट चल रही है उसमें जो इन एवरेजेस को या मेरी जो भी स्ट्रेटजी है उसको फुलफिल कर रही है। तो मैं स्कैन में जाऊंगा, सिग्नल स्कैन, या मैं न्यू करूंगा, मेरा टाइम फ्रेम 900 सेकंड होगा, 50 मिनट है इसलिए मैं इसको 900 सेकंड कर दूंगा, उसको सेकंड्स में ट्रांसफर करना है। यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन इसलिए रखा हुआ कि आप कोई भी आउट टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं, आप 10 सेकंड भी ले सकते हैं, 15 सेकंड भी ले सकते हैं, 30 सेकंड भी ले सकते हैं, या लार्ज हायर टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, 60 मिनट है उसके ऊपर भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने उसको सेकंड्स में रखा हुआ है। जो ग्रुप आपको चाहिए वो आप ग्रुप ले सकते हैं। मैंने कैश स्टॉक फ्यूचर ही ग्रुप ले लिया, जब हम स्टार्टिंग से उसी में वर्कआउट कर रहे हैं, मैंने वही ग्रुप ले लिया। और यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है स्टडी एंड सिग्नल्स, इसमें वो फर्दर फिल्टर डालना है। जैसे मेरे कोई प्राइस स्पेसिफिक हो कि मैं 100 रुपीज के ऊपर के स्टॉक्स पे ही ट्रेड करता हूँ, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि मैं सिर्फ 100 रुपीज के ऊपर के स्टॉक्स पे ही काम करना चाहता हूँ, तो वो आपको यहाँ पर 100 रुपीज इन अबव में जो स्टॉक्स होंगे सिर्फ उनको ही ट्रैक करेगा। या टर्नओवर आप डालना चाहते हैं तो टर्नओवर वाइज भी रख सकते हैं, सो दैट आपके पास में सिर्फ एक्टिव स्टॉक्स आए, तो आप इस तरीके के फिल्टर को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टडी इन सिग्नल्स में आ गया, एंड मैंने जो स्टडी सेव की हुई थी उसको मैं यहाँ पर लोड कर सकता हूँ। मैंने अभी एवरेज क्रॉसओवर के नाम से मैंने अभी 2:01 को 16:43 पे बनाया हुआ था, ये मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ मेरे पास मैसेज आ गया, यहाँ सिग्नल है, इसमें सिग्नल क्रॉस ओवर बाय एंड सेल है, मैं इसको अप्लाई कर दिया। मैं कस्टमाइज मैसेज भी दे सकता हूँ कि मैं आपको कोई भी मैसेज में चेंज कर दूँ, अदरवाइज डिफॉल्ट में मैसेज यूज कर लिया। एंड इसको रिजल्ट्स में जो आपको अनरिक्वायर्ड है वो आप एक बार देख सकते हैं, उनको आप अनचेक कर सकते हैं। एंड इसको अगर आपने रिट्रीव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्कैन कर देता हूँ। मैं अभी फिलहाल स्कैन कर देता हूँ इसको। सो लाइव मार्केट में ये इस तरीके से स्कैन होगा, और ये ऑटो स्कैन भी कर सकते हैं इसको। ऑटो स्कैन का मीन्स है कि आपने एक बार इसको स्कैन रन करके इसको ऑटोमेटिक कर दिया, कभी भी कोई भी स्टॉक, जैसे अभी आज के बाद कोई भी 3:30 पे कोई भी स्टॉक नहीं आया, अब मैं देखना चाहता हूँ कि 3:15 आज मॉर्निंग से कोई स्टॉक आया नहीं आया, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। मॉर्निंग से लेट से 24 बार्स हुए हैं,
तो मैं यहाँ पर 24 टाइप करके उसको स्कैन कर देता हूँ। तो सुबह से अभी तक कोई भी स्टॉक जिनमें सिग्नल्स बने होंगे मुझे वो उनकी लिस्ट देखनी है। तो कोई ऐसा स्टॉक्स है क्या, वो मेरे को ट्रैक करके दे देगा। ये आ गया। मैं इसमें कॉलम ओपन कर लेता हूँ बाय एंड सेल का। किन स्टॉक्स में बाय आया, ये स्टॉक्स है जिनमें बाय आया। एक में आपके पास डॉक्टर रेड्डी जिसमें 245 पे आपके पास सिग्नल आया बाय का। मैं क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। 15 मिनट के चार्ट पे मेरे पास में ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। सीमेंस में मेरे पास में सुबह मॉर्निंग में सिग्नल आया था, ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से हम इसको 1 मार्क पे रन करेंगे इसको। ये देखिए, ये आपके वॉश में आपके पास में मॉर्निंग में 10-15 के पास में आसपास आपके बाय सिग्नल जनरेट हुआ था जब ये एवरेज क्रॉस ओवर हुए थे। इसके साथ में आपके पास रेजिस्टेंस 1 2 3 सारे रेजिस्टेंस 4 तक आपके पास रेजिस्टेंस भी प्लॉटेड है, जिनके बेस पे आपकी पोजीशन को आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं इसमें मिन में, या जो भी सर की जो भी स्ट्रेटेजी उस बेस पे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। टीसीएस देखिए, पेज इंडस्ट्री देखिए, एमजीएल, पीबीआर, एक्साइड इंडस्ट्रीज, कैस्ट्रॉल, जी एंटरटेनमेंट। तो टाइम के हिसाब से आपके पास को आप अरेंज भी कर सकते हैं कि आपको मॉर्निंग वाले, जैसे मॉर्निंग में CACS आया, आपके पास सेल सिग्नल आया, ये देखिए उसमें सेल दिखा दिया इसने। मैं इसको बाई वाले कॉलम को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सेल भी दिखाई दे। तो ये सेल वाला आ गया। SBI में आपके पास सेल आया, मॉर्निंग के टाइम पे सेल दिख गया था SBI में, और आज SBI पूरा दिन इंटरडे नीचे भी रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री में उसने सेल दिखाया था और आज सारा दिन मार्केट में नीचे रहा है रिलायंस। बायोकॉन में भी सेल दिखाया इसने, LNT में सेल दिखाया, निफ्टी बैंक में भी सेल था। तो इस तरीके से आप आपके स्टॉक्स पे या जो भी आपकी स्ट्रेटेजी उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और उसको स्कैन में डाल सकते हैं। अब मैं जैसे इसको ऑटोमेटिक करके छोड़ दूंगा, सो लाइव मार्केट में जैसे ही कोई स्टॉक आपकी कंडीशन को फुलफिल करेगा आपके पास में अलर्ट आ जाएगा। आपको बार बार स्कैन करके या बार बार इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मिनिमाइज करके रख सकते हैं। जैसे ही कोई आपके कंडीशन को फुलफिल करेगा ऑटोमेटिकली पॉपअप के साथ में एक विंडो पड़ जाएगी जो सिग्नल ट्रैकर के नाम से है। ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास में बीप का ऑप्शन भी है एंड पॉपअप का ऑप्शन भी है। पॉपअप मीन्स आप ये विंडो क्लोज होगी, आपके पास में मीडियम में पॉपअप हो जाएगी, आप सॉफ्टवेयर मिनिमाइज होगा इवन तो ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके लिए। एंड अगर आप बीप रखते हैं और सिस्टम के सामने आप नहीं भी हैं तो आपको एक अटेंशन दे देगा कि आपके लिए कोई सिग्नल आया हुआ है जिसके बेस पे आप आपका डिसीजन लेना होगा आपको। तो इस तरीके से ये आपका सिग्नल ट्रैकर आपको लाइव मार्केट में आपको अलर्ट देता रहता है कि आपको भी कोई सिग्नल आ रहा है और जिसके बेस पे आप आपको कोई डिसीजन लेना है। इस तरीके से आप आपके जो भी कंडीशंस हैं उनके बेस पे आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉक्स को आइडेंटिफाई अभी हमने मॉर्निंग अभी से जब से वेबिनार स्टार्ट हुआ तब से हमने सबसे पहले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उनको ट्रैक कैसे करना है, और मोमेंटम वाले इंडस्ट्री या मोमेंटम वाले स्टॉक्स कौन से उनको ट्रैक करेंगे। देन उसके बाद में हम उनको चार्ट्स कैसे प्लॉट करने हैं, चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कैसे करना है हमने उसको देख लिया। एनालिसिस के बाद मैंने उसमें ग्रुप लगा के चेक कर लिया कि हम ग्रुप को रोटेट करते हैं तो मेरे एक ही ग्रुप पे मेरे स्टॉक्स को कैसे हम कंटिन्यू रोटेट करके देखते सकते हैं। एक ही साथ अलग अलग टाइम फ्रेम मेरे सारे स्टॉक्स मेरे साथ रोटेट हो रहे हैं। मैंने इंडिकेटर लगा के देख लिया, उसके ऊपर मैंने सिग्नल्स बना लिए। सिग्नल कैसे बनाए थे मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने इंडिकेटर टाइम फाइनल के लिए मैं किस इंडिकेटर पे मुझे अपने डिसीजन को लेना है, ये एवरेजेस है तो उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे मैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया। देन उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा मेरा टाइम फ्रेम क्या रहेगा, मैं 60 मिनट पे देखना है, 30 मिनट देखना है, 15 मिनट देखना है, लोअर टाइम फ्रेम में देखना है, फिर डेली वीकली में हायर टाइम फ्रेम पे हमें जाना है। तो टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, आप स्कैन में आप टाइम फ्रेम भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे भी हमने आपको अभी इंटरडे 15 मिनट में देखा था, मुझे इसको एडिट करना है और मुझे अगर 1 आवर में देना तो मैं 3600 कर दूंगा इसमें एंड उसको स्कैन कर दूंगा। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो भी मेरे कंडीशन को फुलफिल करेगा वो मुझे दिखा देगा। तो इंस्टेड ऑफ 15 मिनट मैं इसको भी 1 आवर में देख लेता हूँ एंड 1 आवर में मैं इसको इंस्टेड ऑफ
मॉर्निंग से तो मुझे 6 बार्स डालने पड़ेंगे और सुबह से करीब करीब 6 बार्स बनते हैं। तो आज अगर आप देखो तो आज 24 बार्स में आज के दिन 3:30 के आसपास इन्फ्राटेल आया है। मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए बाय बना है इसमें इन्फ्राटेल में 60 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैकडॉवल में बना हुआ आपके पास सेल अगेन 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड वॉश में मेरे पास बाय बना हुआ है 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये जस्ट हिट ही किया इसने आपके पास में अलर्ट आज। आप देख रहे थे मॉर्निंग कितने हैं, तो मैं यहाँ पर इसको वही सेम एडिट करके इसको इसके लास्ट 6 करके एंड मैं इसको स्कैन कर सकता हूँ। तो आज मॉर्निंग से अभी तक जिन जिन स्टॉक्स में बाय या सेल बना होगा मैं उनको देख सकता हूँ। ये आ गया मेरे पास में, और उसके बाद मॉर्निंग से मैं टाइम वाइज को अरेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले ब्रिटानिया में आया था 11:15 बजे के आसपास बाय। इंडिया बुल हाउसिंग में आया था सेल। अब मुझे यही चीज अगर मैं अपने जो मैंने वो बनाया हुआ था उसमें रोटेट करना है, उसमें भी देख सकता हूँ। इसको स्मॉल करके चार्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ब्रिटानिया क्लिक करूंगा तो मेरा पूरा टाइम फ्रेम मेरा ब्रिटानिया का घूमेगा। ये देखिए तो मेरा ब्रिटानिया 50 मिनट में, 30 मिनट में, 60 मिनट में, उसके अलावा डेली वीकली मेरा क्या पोजीशन है ब्रिटानिया का मैं वो देख सकता हूँ। उसके बाद इंडिया हाउसिंग फाइनेंस है जिसमें मेरा सेल बना हुआ था, तो मैं उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम में देख सकता हूँ और डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरा क्या पोजीशन है। मदरसन सुमी 60 मिनट मेरे पास सेल बना हुआ था और उसकी क्या पोजीशन है मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो आप आपके स्कैन करके आप आपके जो लेआउट है जो जिस लेआउट के ऊपर आप स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इन पैटर्न बाय बना हुआ था। सो इस तरीके से आप आपके ग्रुप में आपके उसको रोटेट कर सकते हैं, आपके फ्रेम में उन स्टॉक्स को ओवरराइड कर सकते हैं। स्कैन बनाना भी इजी है, आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना भी बहुत इजी है। आपने स्टॉक्स को कोई भी देखना है, सिंपल जो कीवर्ड्स हैं, जो इनिशियल कीवर्ड्स हैं उनको हमने यूज किया हुआ है। मुझे चार्ट को चेंज करना है, स्क्रिप्ट चेंज करना, तो मैं सी प्रेस कर सकता हूँ, मैं चेंज स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं मुझे याद रहता मैं राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास में स्क्रिप्ट बाय नेम का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट सी है। ग्रुप एक्टिवेट करना तो मैं जी, मेरा एक शॉर्टकट है जो ग्रुप से है, मैं जी करूंगा तो मेरे पास में ग्रुप हो जाएगा एक्टिवेट। मुझे इंटरडे चार्ट चाहिए तो मैं आई प्रेस कर सकता हूँ। डेली चाहिए, डी से डेली है, डब्ल्यू से वीकली है, एम से मंथली है, क्यू से क्वार्टरली है, वाई से ईयरली। तो टाइम आपको टाइम फ्रेम चेंज करना वो भी आपके लिए ईजी है। आप मल्टीपल टाइम फ्रेम के चार्ट्स लगा सकते हैं, उनको सिंक कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से उसको स्कैन कर सकते हैं एंड उसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से आप पूरे मार्केट को एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर कन्वीनियंट आप उसको यूज कर सकते हैं और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग वाला पार्ट हम बाद में कवर करेंगे कि आज के लिए आई थिंक काफ़ी हो गया है। और अभी हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। आपको कोई भी डाउट हो जो भी मैंने आज कवर किया, आप वो डाउट्स को चैट के ऊपर डाल सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। जो भी आपके डाउट्स हों आप प्लीज़ चैट पे टाइप कर दें और मैं उसमें उसको रिप्लाई करना स्टार्ट करूंगा। मिस्टर हरजन ने कहा था कि आपको फिर से सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन फिर से देखना है। मैं आपको एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने सिंक कैसे लगाना है, आप मल्टीपल चार्ट ओपन कर सकते हैं, सिंपल है। राइट क्लिक चार्ट में जाके न्यू चार्ट करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू चार्ट का, यहाँ पर टिक लगाना जरूरी है। और उसके बाद आप एक एक करके चार्ट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एक चार्ट ओपन करने के बाद उसमें एक ऑप्शन है क्लोन चार्ट का। तो जो भी आपने इंडिकेटर, जो भी आपने स्टडी जैसा भी आपका लेआउट बना हुआ सेम वैसे ही वैसा चार्ट वो क्लोन कर देगा। तो आप क्लोन चार्ट कर सकते हैं, जितने आपको क्लोन चाहिए उतनी बार आप क्लिक करके क्लोन करेंगे। शॉर्टकट उसका इंसर्ट है, मैंने 6 चार्ट ओपन करने में 6 टाइम पे उसको इंसर्ट इंसर्ट प्रेस करूंगा, मेरे पास 6 चार्ट खुल जाएंगे। उनको मैं चार्ट्स में जाकर टाइल कर दूंगा सो दैट मेरे वो फ्रेम में सेट हो जाए प्रॉपरली। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है चार्ट्स में ही सिंक्रोनाइजेशन। तो मैं उन 6 के 6 चार्ट्स को या 4 चार्ट जो भी आपके पास में उसको मैं सिंक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने मार्क कॉल कर दिया और स्क्रिप्ट वाइज में उसको सिंक करके अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको डेस्कटॉप में जाकर सेव कर दूंगा सो दैट मेरे को जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उसको मैं रिट्रीव कर पाऊँ। सो उसको आप मैंने सेव कर देंगे। और उसके बाद अगर आपने आपके चार्ट्स को रोटेट करना है तो आप ग्राफ के ऊपर सिंपल क्लिक करें,
जी प्रेस करेंगे, आपका ग्रुप आ जाएगा। एंड जो भी आपको सेगमेंट चाहिए, मुझे एनएससी चाहिए, मैं यहाँ पे एनएससी सेलेक्ट कर लूंगा। जो भी आपको ग्रुप चाहिए वो आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी स्टॉक पर क्लिक करके आप क्लोज कर देंगे इसको, तो वो आपका ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिर्फ एन प्रेस करना है, ये चार्ट मेरे रोटेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप हरजन जी आपको वो चीज़ मैंने रिपीट कर दिया, वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको डाउट रहता है तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी भी दूंगा, और आपको ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे जिन पर आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और कोई डाउट्स आपके पास हो तो प्लीज आप चैट पे टाइप कर दें, मैं वो डाउट्स को कवर करूंगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर राउंड में है, आप कोई भी क्वेश्चन है आपको आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर वो आपकी स्ट्रेटेजी पर हरभजन जी ने दोबारा पूछा बाई सेल कहाँ पे हुआ है। सर वो बाई सेल आप जो भी आपको डिपेंड करता है, मैंने 2 एवरेजेस के ऊपर अपने स्कैन बनाया हुआ था, मैं फिर से वो चार्ट खोल के वो दिखा देता हूँ आपको। मैंने न्यू चार्ट ओपन किया, और जो स्ट्रेटेजी मैंने स्कैन में डाली हुई थी 60 मिनट मैंने ओपन कर लिया है, और उसमें मैंने वही सेम स्टडी को लोड कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे, आप किसी भी स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में देखिए बाई बी स्टैंड लिखा हुआ, बी फॉर बाय। तो मैंने एवरेज अभी आपको यूज किए 20 एंड 50, जब भी 20 एवरेज 50 एवरेज को क्रॉस करेगा तो मेरा बाय सिग्नल जनरेट कर देगा। जैसे ही मेरा 20 50 का डाउन साइड कट करेगा तो मेरा ये सेल सिग्नल जनरेट कर देगा। तो ये बाय और सेल है, इसको मैंने स्कैन में स्कैन भी कर लिया है, तो मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आज के दिन किन स्टॉक्स में बाय बना या सेल बना हुआ है। तो स्कैन के थ्रू मैं ये चेक कर सकता हूँ, ये देखिए। तो ये सारे स्टॉक्स आपको इसमें देख सकते हैं जो बाय में बने हैं। यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट कॉलम में बाय लिखे हुए हैं, जो सेल में है तो सेकंड कॉलम आपके पास में सेल में आ गए। तो ये स्टॉक्स आपके सेल में है और ये आपके बाय में है। ये स्कैन आपको बताता रहेगा, ऑटो कर देंगे तो लाइव मार्केट आपको आइडेंटिफाई करता रहेगा। ओके, भवन सिंगर जी ने पूछा कि मुझे प्राइस को रिमूव करना है। आप रिमूव करने के लिए आप एच करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ आपको लाइनें ही दिखाई देंगे, कैंडल नहीं दिखाई देंगे। जे कर देंगे, जे फॉर जैपनीज कैंडल। बी करेंगे तो बार चार्ट हो जाएगा, एल करेंगे तो लाइन चार्ट हो जाएगा, और एच कर देंगे तो वो हाइट हो जाएगा। तो जे से जैपनीज कैंडल, बी से बार चार्ट, एल से लाइन चार्ट, एंड एच से हाइट। तो अगर आपने कैंडल बिल्कुल भी नहीं देखनी है, सिर्फ मूविंग एवरेज देखना है, तो आप सिंपल एच कर देंगे तो वो आपका हाइट हो जाएगा। सर क्लोन चार्ट को रिमूव करने हर एक चार्ट के ऊपर एक क्रॉस का बटन है, हर एक ग्राफ के ऊपर एक क्रॉस का बटन है। आप जैसे ही क्रॉस पर क्लिक करेंगे वो चार्ट बंद हो जाएगा। जिस भी चार्ट पर अपने क्लोन को बंद करना आप क्रॉस करेंगे वो चार्ट बंद हो जाएगा आपका। ये क्रॉस बटन है। आप 2 चार्ट रखने हैं आप 2 चार्ट रख सकते हैं, एक चार्ट रखना है तो आप एक चार्ट भी रख सकते हैं। कोई क्वेश्चंस और आपके पास में तो प्लीज आप पुट अप कर सकते हैं। एल्स हम ये सेशन फिर अभी उसको क्लोज कर रहे हैं। मैं आपको चैट पे ईमेल आईडी दे देता हूँ। मैंने सभी को चैट पे एक ईमेल आईडी दे दी है, तो आपके पास में इसमें आप आपके डाउट्स को डाल सकते हैं। सर अभी आपसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आप मार्केट वॉच में कंट्रोल F कब प्रेस करना है। देखिए मार्केट वॉच आप ओपन करते हैं, आपको कोई भी मार्केट वॉच मैंने ओपन कर लिया, इसमें इंडस्ट्री वाइज स्टॉक्स आपके पास आ गए। तो पहले आपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक्स आज गेनिंग में या फॉलिंग में, स्टॉक्स बढ़ कौन सा रहा है और गिर कौन सा रहा है। तो उसको आप परसेंटेज आप अरेंज कर सकते हैं।
अरेंज करने के बाद आपने देखना कि जो भी स्टॉक, जैसे यस बैंक का प्राइवेट बैंक से इंडस्ट्री से लिंक्ड है, आप देखने प्राइवेट बैंक में कुछ और स्टॉक्स है, उनकी क्या पोजीशन है, तो आप इंडस्ट्री पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एफ कर देंगे। So, जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड होगा वो सारे स्टॉक्स आपके पास में एक साथ आ जाएंगे, तो पूरी इंडस्ट्री में जितने भी स्टॉक्स आपके ग्रुप में होंगे वो आपको मिल जाएंगे। सो ये आपके पास है, कंट्रोल क्यू से आप उसको क्विट कर सकते हैं, कंट्रोल एफ से फाइंड कर सकते हैं, एंड कंट्रोल क्यू से उसको क्विट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस मैंने क्लिक किया, आपने इंडस्ट्री पे क्लिक करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपने स्टॉक्स के नेम पे क्लिक नहीं करना है, इंडस्ट्री पे क्लिक करके कंट्रोल एफ करना है, तो आपको वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, क्यू से वो क्विट हो जाएगा। आप मल्टीपल स्टॉक्स सेम इंडस्ट्री को खोल सकते हैं, अगर आपको सेम पीरियड के मल्टीपल स्टॉक्स खोलने हैं या फिर अलग अलग स्टॉक्स भी खोलने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं आप इसमें। आप सिंपल चार्ट, जो भी आपको चार्ट चाहिए वो आप ओपन कर लीजिए, सिंक्रोनाइजेशन मत यूज कीजिए, अलग अलग ग्राफ्स खुल जाएंगे अलग अलग स्टॉक्स के। अगर मेरे पास 4 5 6 अप टू 40 स्टॉक्स आप एक साथ ओपन कर सकते हैं। सो इफ यू वांट मेरे से मल्टीपल स्टॉक्स ओपन करने हैं, सिंक नहीं करना है, तो आप सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए, चार्ट में जाइए, सिंक्रोनाइजेशन इसको मार्क ऑल करके स्टेप वाइज अनचेक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये सिंक्रोनाइजेशन से निकल गया। अब आप जिस चार्ट पे क्लिक करेंगे उसका चार्ट ओपन हो जाएगा, जैसे मेरा एक यस बैंक खुला हुआ है और दूसरा फेडरल बैंक खुला हुआ है। आपने और भी चार्ट ओपन करने हैं तो आप इसमें और भी चार्ट ओपन कर सकते हैं और उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से देख सकते हैं। ये देखिए, मेरा पहला यस बैंक है, दूसरा फेडरल बैंक है, तीसरे को मैं मदरसन सुमी कर देता हूँ, उसके बाद में एक स्टॉक को मैं जीएमआर इंफ्रा कर देता हूँ और एक स्टॉक को मैं डिश टीवी कर देता हूँ। तो मेरे पास में ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के चार्ट्स खुल गए और डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स खुल गए। ठीक है, एडीएस आपको ओपन करना है, आप चार्ट्स में जाएंगे, आप सॉरी स्कैन में जाएंगे, ऑप्शन आपके पास में ग्रुप एडीएस वॉच का ऑप्शन है। स्कैन में ग्रुप एडीएस आप क्लिक करेंगे, कुछ ग्रुप ऑटोमेटिकली आपके पास में बाय डिफॉल्ट लग के आएंगे। अगर आपको चाहिए आप ग्रुप ऐड करना तो आप ग्रुप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, या जो अननेसेसरी ग्रुप हैं उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। सो इसमें आपके पास में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप स्कैन में जाएंगे, जो मेन्यू ऊपर स्कैन में वहां पर एक ऑप्शन है ग्रुप एडीएस, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई ग्रुप ऐड करना है तो आप यहाँ पर ग्रुप ऐड ग्रुप का ऑप्शन है, रिमूव करना है तो रिमूव ग्रुप का ऑप्शन है, आपके पास में वो ग्रुप सारे आप ऐड कर सकते हैं वन टाइम, कुछ बाय डिफॉल्ट एडेड मिलेंगे आपको। उसके बाद इसको आप एडवांस वाइज भी अरेंज कर सकते हैं, डिक्लाइनिंग वाइज भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। जैसे निफ्टी बैंक में आपको 41% आपके एडवांस है, जबकि 58% आज डिक्लाइनिंग में थे। तो आपने देखना कि जो निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरे स्टॉक्स कौन से हैं, तो आप निफ्टी बैंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो एक्सिस बैंक आज बढ़ा हुआ था एज कम्पेयर, येस बैंक आपका काफी गिरा हुआ था। तो आपके इंडस्ट्री में स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस है, उनको अपने इंडस्ट्री में उनको आप देखने के लिए आप जस्ट अपने एडीएस ग्रुप में क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से जो भी ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, उसके रिलेटेड आपको ये मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें स्टॉक्स कौन से अच्छे हैं या बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं।